अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफशीन आसिम और आप देख रहे हैं लुकमा फूड रेसिपीज़। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सर्दियों की सौगात लेकर आई हूँ, अंडे का मैसूर। इसे आप अंडे की मिठाई भी कह सकते हैं। घर में बनाइए और बहुत मज़े की सर्दियों का लुत्फ़ उठाइए। इसे बनाकर आप 1 हफ़्ते के लिए फ्रिज में रख सकते हैं या रूम टेम्परेचर पे भी रख सकते हैं। दोनों तरह से ये बिल्कुल ख़राब होने वाला नहीं है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा सा फीडबैक दीजिएगा। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ मैंने इसमें एक ख़ास चीज़ को भी शामिल किया है। आप इस मेरी वीडियो को पूरा देखिए, किस तरह से मैंने इसको इतना ज़बरदस्त और नए तरीके से बनाया है। तो आइए चलते हैं इसकी प्रिपरेशन की तरफ। अंडे का मैसूर पाक बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, उनमें शामिल है दूध 1 प्याली, पिघला हुआ घी 1 प्याली, बादाम और पिस्ता आधी प्याली, इलायची का पाउडर हाफ टी स्पून, चीनी 1 प्याली। अगर हम इसको मेजर करें तो 125 ग्राम ये बनती है। वनीला एसेंस हाफ टी स्पून, अंडे 6 अदद, इसे मैंने तोड़ लिया है और इस तरह से एक बाउल में निकाल लिया है। 6 अदद अंडों के लिए इतनी चीनी की क्वांटिटी इनफ होती है और घी की क्वांटिटी भी बिल्कुल सही है, दोनों का मेजरमेंट बिल्कुल ठीक है। अगर आप इसकी क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं अंडों की क्वांटिटी, तो फिर चीनी और घी का तनासुब भी उसी के हिसाब से आपको बढ़ाना होगा। तो आइए चलते हैं इसकी कुकिंग प्रोसेस की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने एक पोट ले लिया है, इसमें अब मैं शामिल कर रही हूँ ये अंडे, दूध, पिघला हुआ घी, चीनी। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे, अंडे, दूध, चीनी और घी को इस तरह से कि घी और अंडे और दूध ये तमाम मिक्सचर यकजान हो जाए। हमें इसे फेंटना नहीं है, बस अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है। ये देखिए खूब अच्छी तरह से ये मिक्स हो चुका है और आधे से ज़्यादा चीनी भी इसमें घुल चुकी है। तकरीबन आपको 1 मिनट तक इसे खूब अच्छी तरह से मिक्स करना है इस तरह से। अब इसमें जाएगा ये वनीला एसेंस, इलायची पाउडर, इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छी तरह से ये भी मिक्स हो चुका है। अब मैं इस पोट को गैस पे रख रही हूँ और इसका कुकिंग प्रोसेस हम शुरू करते हैं। ये देखिए यहाँ मैंने इस पोट को चूल्हे पे रख दिया है, गैस ऑन कर दी है मैंने और मीडियम फ्लेम पे हम इसको 1 मिनट तक कुक करेंगे। इसमें मुसलसल आपको चम्मच चलाते रहना है। ये देखिए 1 मिनट होने वाला है, ये अच्छी तरह से पक रहा है। इसमें बहुत ही हेल्दी, बहुत ही एनर्जेटिक ये मिठाई बनती है। अंडे की मिठाई या अंडे का मैसूर बहुत ही हेल्दी होता है। ये सर्दियों में बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए बहुत ही मुफीद है ये। ये देखिए इसमें मुस्तकिल चम्मच चला रही हूँ और ये अच्छी तरह से पक रहा है। गैस का फ्लेम लो कर दिया है। लो फ्लेम पे हम इसे 1 मिनट तक पकाएंगे। पहले हमने मीडियम रखा था गैस का फ्लेम। जब ये 1 मिनट तक पकने लगा उसके बाद मैंने इसका फ्लेम लो कर दिया है और मज़ीद 1 मिनट तक इसको मैं लो फ्लेम पे पकाऊंगी। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स घर में मौजूद होते हैं, बहुत आसानी के साथ हम इसको बना सकते हैं घर में।
और बनाकर इसको हम 1 हफ्ते तक फ्रिज में रख सकते हैं और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी मेहनत बस यही होती है कि हमें इसे मुस्तकिल चम्मच चलाते रहना है, तभी तो इतने मज़े की मिठाई बनकर तैयार होती है। ये देखिए, अब यहाँ पे ये बैटर थोड़ा-सा गाढ़ा होने लगा है। मुस्तकिल चम्मच चलाते हुए हमें इसे भूनना है। ये देखिए, अब ये यहाँ पे मज़ीद गाढ़ा होने लगा है, इस तरह से। ये देखिए, आपको ये दिख रहा होगा, खूब अच्छा सा ये गाढ़ा होता जा रहा है। इसका मतलब है ये खूब अच्छी तरह से भुन रहा है और हमें इसे जब तक भूनना है तब तक इसका घी सेपरेट ना हो जाए। इसको हम साइडों से साफ करते जाएंगे ताकि ये साइडों से भी अच्छी तरह से एक तरफ हो जाए और लगे नहीं। सेंटर से हमें इस तरह से चम्मच को चलाते रहना है। ये देखिए, इसके छोटे छोटे से चंक्स बनना शुरू हो गए हैं, इस तरह से। अभी इसका हमें कलर चेंज करना है। यहाँ आके अभी ये कच्चा है, अभी पका नहीं है ये पूरे तरीके से। हमें खूब अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। जितनी अच्छी इसकी भुनाई होगी उतने ही मज़े का इसका जायका होगा। मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि इसको कितना पकाना है कि इसका कलर चेंज हो जाएगा। ये देखिए, अब ये घी पेंदा छोड़ने लगा है इस तरह से। इसका मतलब है ये बहुत अच्छे से भुन रहा है। जब इसका घी सेपरेट हो जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा, थोड़ा इसका कलर लाइट ब्राउन हो जाएगा, तो फिर हम इसका फ्लेम ऑफ करके इसे डिश आउट करेंगे। अभी हमें इसे मज़ीद 1 मिनट तक भूनना है। मैं आपको दिखाऊंगी कि इसका कलर कितना हमें चेंज करना है। वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, पूरी वीडियो एंड तक देखिए, तो ही आपको ये समझ में आएगा कि हमें इसको कितना पकाना है। ये देखिए, यहाँ पे अब इस घी सेपरेट होना शुरू हो चुका है। ये देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा। अब मैं यहाँ शामिल कर रही हूँ ये पिसा हुआ खोपरा। ये एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है, ये इसमें शामिल करने से बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेक्सचर बन जाता है। पिसा हुआ खोपरा 3 टेबल स्पून मैंने इसमें शामिल किया है। ये डाल के अच्छी तरह से हमें इसे मिक्स करना है। अभी हमें इसका कलर और चेंज करना है, थोड़ा लाइट ब्राउन हो जाए, इसे मज़ीद हमें भूनना है। ये देखिए, ये मज़ीद यहाँ पे भून रहा है और इसका कलर भी चेंज हो रहा है। ये देखिए, इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ, इसका कलर चेंज हो रहा है। इस तरह थोड़ा लाइट ब्राउन की तरफ आ रहा है। हमें मज़ीद इसे भूनना है। घी भी अच्छा खासा सेपरेट हो चुका है इसमें। अंडों का कच्चापन भी दूर हो गया है। बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है इसमें से। बहुत ही मज़े का, बहुत हेल्दी ये मिठाई बनकर तैयार होती है। ये देखिए, खूब ही ज़बरदस्त सा इसमें भुनाई हो चुकी है। बहुत अच्छा से इसमें कलर आ रहा है, लाइट ब्राउन सा कलर आ गया है इसमें। ये देखिए, और इस तरह से इसके ये क्रंचेस बनने चाहिए, बिल्कुल मैसूर पाक की तरह। बस 1 मिनट तक हम इसे और भूनेंगे और इसके बाद मैं इसे डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इस तरह से इसमें लाइट ब्राउन सा कलर आ गया है। बहुत अच्छा सा इसमें कलर आ चुका है। मुस्तकिल चम्मच चलाने से ये होता है कि ये नीचे नहीं लगता पेंदे से, और तमाम इक्वल इसमें कलर आ जाता है। तमाम साइड्स इसकी इक्वल लाइट ब्राउन हो जाते हैं। यहाँ मैंने फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। इसके बाद मैं इसे डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से ये अच्छा सा लाइट ब्राउन सा कलर इसमें आ गया है और यहाँ पे ये घी भी सेपरेट हो चुका है। अब मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। यहाँ मैंने ये पोट ले लिया है, इसे मैंने घी से ग्रीस कर लिया है। अब मैं इस बैटर को, इस मिठाई को मैं इसमें शिफ्ट कर रही हूँ और इसे रूम टेम्परेचर पे मैं ठंडा होने दूंगी। जब ये रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो जाएगा,
ये देखिए इस तरह से हम इसको हल्का सा तरफ से प्रेस करके जमा दिया है और इसमें हम इस तरह से निशान लगा देंगे ताकि ये जब ठंडा हो जाए तो फिर हम इन्हीं निशानों से इसको कट करेंगे। अब मैं इसमें बादाम और पिस्ते से गार्निश कर रही हूँ। कोई सा भी नट्स आप अपनी पसंद का ले सकते हैं। ये देखिए मैंने खूब अच्छी तरह से इसको प्रेस करके और तमाम नट्स इसके अंदर मैंने सजा दिए हैं। अब हम इसको कूल डाउन होने देंगे, थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए, फिर हम इसको कट करेंगे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अब ये यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो चुका है। अब हम इसे कट करेंगे। ये देखिए अब मैं इसको यहाँ से कट कर दिया है और मैं आपको दिखाती हूँ इसका टेक्सचर। ये देखिए किस तरह से ज़बरदस्त ये बनकर अंडे का मैसूर तैयार है। आप इसे ट्राई कीजिए और बहुत ज़बरदस्त सा मुझे फीडबैक दीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। ये देखिए मैं इसका टेक्सचर आपको दिखा देती हूँ, कितना ज़बरदस्त ये बना है। बाहर की मिठाई से तो बेहतर नहीं है कि हम घर में ही बना के इस तरह से तैयार कर लें, है ना बहुत ज़बरदस्त। ये देखिए इसका टेक्सचर कितना ज़बरदस्त बना है, बहुत ही ज़बरदस्त है ये। बहुत कम क्वांटिटी अंडों की है और इसमें ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की मिठाई बनकर तैयार हुई है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बहुत अच्छा सा फीडबैक दीजिएगा। बहुत अच्छा सा इसमें कमेंट होना चाहिए। आपको कौन सी तरह की मिठाई पसंद है मुझे कमेंट में लिख भेजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।